डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दी प्लेटफॉर्म ऑफ एफनीटी एजुकेशन। आपका मैथमेटिक्स का पार्ट चल रहा है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे इसको यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। An equation involving one or more trigonometrical ratio of unknown angles is called a trigonometrical equation। देखो अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया वो क्या है, लेकिन समझाते हैं। इसने बोला है कि an equation involving one or more trigonometric ratio of unknown angles। अब सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं अभी। एक एग्जांपल क्या लेते हैं हम कि एक मान लो आपको इक्वेशन दी गई है sin थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आपके पास क्या है, थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसपे कि आपका साइन रेशियो जो होता है आपका 0 होता है। अब आप बता सकते हो इजीली कि सर क्लियर दिखाई दे रहा है कि साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है। साइन 0 इक्वल टू 0, तो हम वी कैन से हियर थीटा इक्वल टू 0। क्लियर, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन अब कोई और बच्चा कहेगा सर साइन थीटा की तो 0 होती है, लेकिन साइन 2 पाई की भी 0 होती है। साइन 2 पाई की भी तो 0 होती है आपकी। अगर अब वो बच्चा कहेगा सर साइन 2 पाई कर इसको कंपेयर करोगे तो सर थीटा इक्वल टू 2 पाई आ गया, यहां से तो थीटा इक्वल 2 पाई आ गया। फिर कोई बच्चा आएगा वो कहेगा सर साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। आपको बताया था ना कि साइन की वैल्यू क्या होगी कि आपकी जब रिपीट होगी तो ये एक साइकिल के बाद फिर से रिपीट होने लग जाएगी। बल्कि आपकी देखो साइन 180 साइन पाई पे भी 0 होती है। साइन पाई 0 होता है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पाई भी हो सकती है आपकी। तो ऐसे करके आपके पास ना थीटा के बहुत सारे वैल्यू मिल सकते हैं आपको। तो यही लिखा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब तो एक से ज्यादा हो गया ना, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन पाई 0, साइन 0। माइनस में जाते जाओगे तो भी आपके पास आता जाएगा साइन माइनस। देखो आपको उससे दिखाते हैं ग्राफ से। साइन का ग्राफ ऐसे होता था ना, तो इसमें देखो 0 कहाँ पे हो रहा है वैल्यू। 0 देखो आपकी वैल्यू 0 पे हो गई यहाँ, फिर एक वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई साइन पाई 2 पाई पे 0 हो गई। इधर आओगे तो माइनस पाई पे 0, माइनस 2 पाई पे 0। तो कितने पॉइंट, और ऐसे अगर आप और जाते जाओगे और ये आपका कर्व जाता जाएगा तो और मिलते जाएंगे आपको। यहाँ देखो 0 मिल गया, यहाँ 0, तो बहुत सारे वैल्यू मिल जाएंगे आपको थीटा की। तो अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो अब सारे बच्चों के अलग अलग आंसर आते हैं, सब बच्चों के अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर एक ही आंसर में फिट करने के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं कि इसका कैसे एक आंसर दिया जाएगा। क्लियर, तो अब आपको समझ में आ गया वो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपको ऐसे ही और भी फॉर्म मिल सकते हैं क्या, कि मान लो जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है वैसे जनरल। साइन 1/2 किसकी होती है, साइन 30, 30 मींस पाई/6, 1/2 साइन पाई/6। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई/6। लेकिन अगर आप इसमें 2 पाई और ऐड कर दोगे, 2 पाई ऐड कर दोगे तो और उस पे भी आपको क्या मिलेगी, 1/2 वैल्यू मिलेगी। एक ही एंगल पे कई सारे वैल्यू आपको सेम मिल सकती है ना। तो अब इसको कैसे जनरल सॉल्यूशन, अब ऐसा नहीं सब बच्चे आंसर अलग अलग करके आएंगे, आंसर तो आपको एक ही करके आना है, सबको तभी सही माना जाएगा। कैसे एक आंसर निकालना है वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। ओके, अब इसके बाद देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये है इंपॉर्टेंट, कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हो। A value of the unknown angle which satisfies the given equation is called a solution of the trigonometric equation। A value of unknown angle means वही आपका जैसे sin थीटा इक्वल टू 0 था, तो थीटा की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे बताया कि थीटा की तो कितनी वैल्यू आ रही थी अपनी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस में जाओगे तो माइनस पाई, -2 पाई। इन सब, ये सब क्या हो गया, इसके सॉल्यूशन हो गए। अब इतने सारे सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, मतलब कोई एक सॉल्यूशन लिखना होगा। अब दो सॉल्यूशन आपके तीन टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या क्या डिफरेंस है इसमें, इसमें डिफरेंस ये है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसमें जनरली हम देखते हैं कि 0 और 2 पाई के बीच में किस एंगल पे सेटिस्फाई हो रहा है। 0 एंड 2 पाई के बीच में कहां कहां वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक? अगर हम इसकी बात करें, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो यहां देखो
0 टू पाई के बीच में कौन कौन सॉल्यूशन आ रहे हैं? 0, पाई एंड 2 पाई। तो ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। यानी आप क्या करोगे, जैसे आप साइकिल बनाते हो, 0 यहां होता है आपका, फिर ये पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, सॉरी, ये आपका पाई, ये कितना होता है 3 पाई बाई 2, और ये कितना होता है 2 पाई। तो आप इस पूरे एक साइकिल में जितने भी सॉल्यूशन आएंगे 0 से लेकर 2 पाई एंगल के, वो उसके कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब यहाँ आपको इस इक्वेशन में 3 सॉल्यूशन मिल गए, किसी में हो सकता है एक ही मिले, किसी में हो सकता है 2 मिले, किसी में 3 मिले, किसी में 4 मिले। तो 0 टू पाई के बीच में जितने भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि कोई एक ऐसी फॉर्म बनाओ इन सारे सॉल्यूशन की, एक ऐसी फॉर्म हो, उस फॉर्म से हम सारे सॉल्यूशन फाइंड कर पाए। अगर मैं देखो अब इसको क्या लिख दूं, अगर मैं देखो 0 है तो मैं अगर इसको मान लो 0 प्लस एन पाई, 0 प्लस एन पाई, ठीक है। अब एन मान लो 1 होगा तो 0 प्लस पाई, एन इक्वल टू 2 होगा तो 0 प्लस 2 पाई, एन इक्वल टू 3 होगा तो 0 प्लस 3 पाई, 3 पाई हो गया, एन इक्वल टू 4 तो 0 प्लस 4 पाई, एन इक्वल टू माइनस 1 होगा तो 0 माइनस पाई, तो माइनस पाई आ गया, माइनस 2 करोगे एन की वैल्यू। अब यहां से आपको अगर एक देखो जाए तो एन पाई, और एन क्या है आपका? एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप एन की कोई भी वैल्यू रखते जाओगे इंटीजर वैल्यू, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 0 रखा तो फर्स्ट वाला, 1 रखा सेकंड वाला, 2 रखा थर्ड वाला, 3 रखोगे फोर्थ वाला, 4 रखोगे तो ये वाला, -1 रखोगे तो ये वाला, -2 रखोगे तो ये वाला। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो अब इस इक्वेशन का थीटा इक्वल टू एन पाई क्या हो गया? एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। थीटा इक्वल टू एन पाई एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब एन की कोई वैल्यू रखते जाओ आपको आंसर मिलता जाएगा। इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं कि किसी भी इंटरवल में आपसे पूछ ले ना, सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये आपको इंटरवल देगा, इंटरवल कैसे देगा? मान लो आपको इंटरवल दे दे वो कि आपको 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 की वैल्यू बतानी इसकी। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को कितना हो गया आपका? 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में बतानी है। देखो 3 पाई बाई 2 आपका ये हो गया, और 5 पाई बाई 2 आपका कौन सा होगा? यहाँ पे होगा। आपको इसके बीच में वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है इसके बीच में वैल्यू आप कहाँ पे लाई कर रही है? 2 पाई पे। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पूछेगा आपसे, तब आपको वैल्यू बतानी है, तो उसका सॉल्यूशन आप देखोगे। अब इस इंटरवल में आपका देखो सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल, इस इंटरवल में आपका सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा सॉल्यूशन हुआ? 2 पाई। ये इसका हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? तो ये इस तरह से आप इस सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हो: प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको 0 2 पाई के बीच में देखना है। जनरल सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन को ऐसी फॉर्म बना लेनी है कि आप एन की कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू पुट करो, आपके सारे सॉल्यूशन आ जाए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी गिवन इंटरवल में पूछेगा आपसे, उस गिवन इंटरवल में आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी उसकी सॉल्यूशन की। क्लियर? आगे चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टू बी रिमेंबर्ड। अब ये क्या है? आपको कुछ जनरल सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको, जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे आपको ना। आपको पहले कुछ जनरल सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे, फिर आपको कैसे भी किसी टाइप का सॉल्यूशन देगा वो आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो अभी तो आपको कुछ जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू देख लेते हैं। तो अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 तो अभी हमने किया ही था, अभी एग्जांपल के किया था साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई मींस सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये आ गया आपका फर्स्ट, तो हमने कर ही चुके हैं एग्जांपल में। ठीक है? अभी आप देखो अगर और आपको अगर क्लियरिटी चाहिए इसकी, तो क्या करना है कि आप जैसे कर्व है, तो आप देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 पूछा है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो कहां कहां पे 0 आ रहा है? आपका 0 पे आ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर जाते जाओगे तो -पाई, -2 पाई। तो इनको एक जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई। साइन थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई। अब देखो वो आपको कैसे दे सकता है क्वेश्चन,
क्वेश्चन वो आपको इस टाइप से भी दे सकता है कि साइन 3 थीटा/2 इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन साइन 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि अभी हमने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 0 का क्या सॉल्यूशन होता है? थीटा इक्वल टू एन पाई। थीटा इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ थीटा क्या है आपका? यहाँ थीटा 3 थीटा/2 है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 थीटा/2 इक्वल टू एन पाई। थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? 2n पाई/3। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। एन की कोई वैल्यू आप रखते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसा करके आप कुछ भी थीटा के लिए वो कुछ भी रख सकता है आपको। आपको उसके बारे में वरी की जरूरत नहीं है। ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 0। सेकंड वन है आपका cos थीटा इक्वल टू 0। अब cos थीटा इक्वल टू 0 पे कैसे निकालोगे आप? cos थीटा इक्वल टू 0 पे कैसे निकालोगे? देखो इसी में कोशिश करते हैं निकालने की। cos थीटा इक्वल टू 0। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि cos की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है। चलो ग्राफ में चलते हैं। ये रहा आपका ग्राफ y इक्वल टू cos x का। ये ग्राफ इसका है आपका cos थीटा का। ग्राफ इसका है आपका cos थीटा का। अब यहाँ देखो कहाँ पे 0 वैल्यू हो रही है। आपको तो यहाँ कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है पाई/2, यानी थीटा इक्वल टू पाई/2। उसके बाद में थीटा इक्वल टू 3 पाई/2। थीटा इक्वल टू 3 पाई/2। 3 पाई/2 पे आपको मिल रहा है। फिर इसमें आप पाई और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आओगे तो आपको फिर मिल जाएगा। इसमें अगर आप पाई और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा वो? आप इसमें पाई और ऐड कर दोगे तो 5 पाई/2। 5 पाई/2 ऐसे और वैल्यू। अगर आप अपोजिट साइड में चलोगे तो आपको ये मिल रही है -पाई/2 तो -पाई/2। और कहाँ मिल रही है आपको? -3 पाई/2। -3 पाई/2। और जाओगे तो आपको -5/2। तो ये बहुत सारी वैल्यू आपको मिलेगी थीटा। यहाँ पे आपका cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपका cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिखना है? जनरल सॉल्यूशन को इसको ऐसे लिखना है कि एक वैल्यू हमको मिलेगी थीटा इक्वल टू पाई/2। थीटा इक्वल टू पाई/2। अब उसमें क्या करते जा रहे हैं? पाई ऐड करते जा रहे हैं। इसमें एक पाई ऐड करोगे तो 3 पाई/2, 2 पाई ऐड करोगे तो 5 पाई/2, 3 पाई ऐड करोगे तो 7 पाई/2 ऐसे मिल जाएंगे। यानी आप इसमें क्या कर रहे हो? n पाई ऐड करते जा रहे हो। इसमें n पाई ऐड करते जा रहे हो, आपको सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं। अब n की वैल्यू कुछ भी रखो आप। 1 रखोगे तो 1 पाई, 2 रखोगे 2 पाई ऐड कर दोगे, 3 रखोगे -1 रखोगे यानी पाई/2 माइनस पाई। पाई/2 माइनस पाई रखोगे तो आपको ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। -2 रखोगे तो पाई/2 -2 पाई तो आपको ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? पाई/2 कॉमन ले लेते हैं। जब पाई/2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में? जब पाई/2 यहाँ से कॉमन लिया आपने तो क्या बचेगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई/2। 2n प्लस 1 पाई/2। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। 2n प्लस 1 पाई/2 इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया cos थीटा इक्वल टू 0 का। cos थीटा इक्वल टू 0 का आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया है? cos थीटा इक्वल टू 0 का थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। n बिलोंग्स टू i, ये ध्यान रखना है ना। n बिलोंग्स टू i। थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई/2। तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कैसे आपको जनरल सॉल्यूशन बनाना है। नेक्स्ट है आपका tan थीटा इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू 0 इसका देखो साइन वाला ही आ रहा है सेम। अब देखते हैं कैसे आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू 0 तो tan थीटा के ग्राफ पे चलते हैं। ये रहा tan थीटा ग्राफ। तो आपको देखना है tan थीटा इक्वल टू 0। अब जरा मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू 0 कहाँ हो रही है? एक तो आप यहीं पे हो रही है 0 पे। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एक आप यहाँ पाई पे हो रही है। एक आपकी फिर दोबारा से यहाँ और रिपीट करोगे तो 2 पाई पे आ जाएगा। अब चलते हैं अपोजिट साइड। कितने पा रही है? -पाई में। तो यानी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो क्या आएगा आपका? थीटा इक्वल टू 0 प्लस n पाई। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, n बिलोंग्स टू i। 1 2 3 4 तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया फिर जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई।
थीटा इक्वल टू n पाई। ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा आपको चीजें, कहाँ कहाँ वैल्यू जीरो आ रही है, सब ग्राफ आपको समझा चुके हैं पहले ही। तो tan थीटा इक्वल टू जीरो आपका क्या हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई। आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इस फोर्थ को भी थोड़ी देर बाद में आते हैं वापस, पहले और थोड़े से देख लेते हैं। चलो अभी और ये देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। साइन थीटा इक्वल टू वन, साइन थीटा इक्वल टू वन, ये है साइन थीटा इक्वल टू वन। एक अलग स्लाइड में लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वन का सॉल्यूशन क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू वन, साइन थीटा इक्वल टू वन। अब आप मेरे को बताओगे थीटा की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर होती है, थीटा की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर होती है, ग्राफ में चलते हैं। तो देखो थीटा की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर हो रही है, थीटा की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कर्व में। एक तो आपको थीटा की वैल्यू वन आपकी पाई बाई टू पे हो रही है, थीटा की वैल्यू वन पाई बाई टू पे हो रही है आपकी यहाँ। फिर क्या हो रही है, अभी आप पूरे साइकिल जाओगे ऐसे रिपीट करके, जब वापस पे टू पाई मूव कर जाओगे तब आपको फिर से वन मिलेगी वैल्यू। एक साइकिल अगर आप देखो यहाँ पे वन मिल रही थी, फिर आप पूरा ही घूम के आ जाओगे तब उसके बाद आपको वन मिलेगी फिर से वापस वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक तो मिल रही है साइन थीटा इक्वल टू वन, आपको थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे मिला। फिर क्या मिला आपको, पाई बाई टू प्लस टू पाई, पाई बाई टू प्लस टू पाई। नेक्स्ट क्या मिला आपको, पाई बाई टू प्लस फोर पाई। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, पाई बाई टू प्लस, अब इधर आओगे तो कहां मिलेगी फिर आपको ये, इसमें से क्या किया आपने, पाई बाई टू माइनस टू पाई, पाई बाई टू माइनस टू पाई, तभी तो आपको मिला पाई बाई टू माइनस टू पाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस थ्री पाई बाई टू। ठीक, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन देखो तो कैसे मिलेगा आपको जनरल सॉल्यूशन, पाई थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टू एन पाई, पाई बाई टू प्लस टू एन पाई, क्लियर। अब यहां से देखो आप अगर पाई बाई टू आप कॉमन लेते हो तो क्या मिलता है आपको, इधर से लोगे पाई बाई टू कॉमन तो कितना मिलेगा, फोर एन, फोर एन, यहाँ से वन, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू आई, ये अंडरस्टूड है, हर क्वेश्चन हर उसमें आएगा सॉल्यूशन एन बिलोंग्स टू आई, क्लियर। आपका एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो कहीं अगर बाई मिस्टेक ना लिखूं तो आप समझ जाना कि एन बिलोंग्स टू आई, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका साइन थीटा इक्वल टू वन का। तो साइन थीटा इक्वल टू वन का, थीटा इक्वल टू टू एन बाई, और लास्ट में क्या आ गया आपको, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू। अगर बाई चांस आपको नहीं दिख रहा थोड़ा सा, ये क्या है, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू, ये इसका सॉल्यूशन आ गया साइन थीटा इक्वल टू वन का। अब इससे पहले देखो आपको देखा था साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन। अब ये कहां पे होगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, देखो ग्राफ में चलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन कहां कहां पे हो रहा है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन आपका किधर, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन आपका एक तो यहां हो रहा है, क्लियर। तो कहां पे जाके हुआ आपका थ्री पाई बाई टू पे, एक आपका कहां पे हो रहा है माइनस पाई बाई टू पे, ये भी माइनस वन है आपका, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे। दो वैल्यू आपको मिली, एक थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू मिली, एक थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाई टू मिली, ठीक है ना। अब आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप एक तो सॉल्यूशन ये बना सकते हो कि सर हम माइनस पाई बाई टू को हमें वैल्यू मिल गई, अब माइनस पाई बाई टू मिलने के बाद में हम उसमें टू पाई ऐड करते जाएं तो हमें आंसर मिलता जाएगा। यानी माइनस पाई बाई टू में आपने, माइनस पाई बाई टू में आपने टू पाई ऐड किया तो आपको क्या मिला, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू फिर टू पाई ऐड किया तो आपको क्या मिला, सेवन पाई बाई टू, क्लियर। ऐसे करके आपको और वैल्यू मिलती जाएगी, माइनस से लोगे अपोजिट साइड से लोगे तो माइनस करते जाओगे माइनस टू पाई तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी, क्लियर। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन का, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू प्लस टू एन पाई, क्लियर। अब यहां से अगर आप पाई बाई टू कॉमन लेते हो क्या आएगा, यहाँ आएगा फोर एन, यहाँ क्या आएगा माइनस वन, फोर एन माइनस वन पाई बाई टू,
4n-1 π/2। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब सपोज करो कोई बच्चा कहता है कि सर आपने ये तो -π/2 लिया, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन आपने π/2 लेके जब कर रहे थे ना, अगर मैं अगर करना चाहूँ 3π/2 से, मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपनी 3π/2 से, है ना, अब मान लो 3π/2 से, और उसमें मैं 2n π ऐड करता जाऊँ, 2n पाई ऐड करते हो तो वो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। और जब आप ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आप अगर पाई/2 कॉमन लेते हो, पाई/2 कॉमन लेते हो, क्या मिलता है आपको, यहाँ मिलेगा पाई/2 4n+3, 4n+3 पाई/2। अब दोनों डिफरेंस, यहाँ 4n-1 था, वहां 4n+3 पाई/2 आ गया। देखो आंसर आप देखो क्या होगा, जब आप यहाँ 1 रखोगे वैल्यू, तो 1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4-1 3π/2। जब आप वहां 1 रखोगे वैल्यू, 1 रखोगे तो वहां मिलेगा आपको 4+3 7π/2, ऐसी नेक्स्ट वैल्यू। अब यहाँ 0 रखने पे आपको 3π/2 मिलेगा, यहाँ 0 रखने पे आपको 3π/2 मिलेगा, यहाँ 1 रखने पे 3π/2 मिल रहा। तो बस आपका क्या है कि एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, बाकी सॉल्यूशन आपको वही मिलने हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे, वही सॉल्यूशन सेम आपको वहां मिलेंगे। बस क्या होगा, जो वैल्यू आपको यहाँ पे 1 पे मिल रही होगी वो 0 पे, जो यहाँ 2 पे मिलेगी वो 1 पे, जो यहाँ 3 पे मिल रही होगी वहां 2 पे मिलेगी। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, दोनों ही सॉल्यूशन सही है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या करते हैं, जनरली सॉल्यूशन ये वाला लिखते हैं 4n-1 π/2। ठीक है, हम जनरली जो वैल्यू लेते हैं आपकी -π/2 से, π/2 के बीच में कंसीडर करके वैल्यू लिखते हैं। -π/2 3π/2 आपका π/2 से ज्यादा हो गया, इसलिए -π/2 की कोई वैल्यू उसको कंसीडर करके तब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। क्लियर आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं और नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फिर, तो कौन कौन से हो गया आपके पास में, देखो ये हो गया अभी sin थीटा इक्वल टू -1 हो गया, यहाँ थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2, तो इसको ये भी लिख लेना 4n-1 π/2, n बिलोंग्स टू i, n बिलोंग्स टू i। और ये क्या लिखा है, ये अभी इसको मत, 4n-1 π/2 n बिलोंग्स टू i। क्लियर, अब और चलते हैं, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1। अब cos थीटा इक्वल टू 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, cos वाले ग्राफ में जाना पड़ेगा। cos वाले ग्राफ में यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ देखो आप cos थीटा इक्वल टू 1 में cos थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ जरा मेरे को बताओ किस किस कहाँ कहाँ पे वैल्यू 1 हो रही है थीटा की। 0 पे वैल्यू 1 मिल गई आपको, थीटा इक्वल टू 0। फिर थीटा इक्वल टू 2 पाई, थीटा इक्वल टू 4 पाई, थीटा इक्वल टू और कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखो ये आपको मिलेगा, तो ये क्या होगा आपका -2 पाई, ये क्या होगा आपका -2 पाई, -4 पाई। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी। अब जनरल सॉल्यूशन आपने कहा तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 प्लस 2n पाई, मींस थीटा इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सिंपल है आपका। आप ग्राफ में देख के आपको बस एक क्या करना है, इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आप उसको किस वैल्यू में ऐड करते जा रहे हो, जो आपको वैल्यू मिलती जा रही है वो आपको लिख देना है, और फिर उसको जनरल सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये सब हम क्या निकाल रहे हैं, इसके जनरल सॉल्यूशन। ये सब क्या निकाल रहे हैं, इसके जनरल सॉल्यूशन। अगर यहाँ बात करोगे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, अगर यहाँ बात करोगे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको क्या बताया था, आपको कहाँ मिलते हैं, 0 और 2 पाई के बीच में। अब 0 और 2 पाई के बीच में देखो, 0 आपका ये रहा, 2 पाई ये रहा आपका, तो यहाँ कहाँ पे आपको 1 वैल्यू मिल रही है, 0 पर 2 पाई पे, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 पाई होगा इस केस में। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो आपसे पूछेगा, कोई भी इंटरवल देंगे तो आपको वहां से निकालना है। ये सारे जो आपके निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बस देख लो 0 2 पाई के बीच में कहाँ वैल्यू इसकी आ रही है, तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो गया cos थीटा इक्वल टू 1 वाला। अब आप देखो और कौन कौन से बचे इसमें भी, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा, अगर ऐसी कोई कुछ मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तब उस केस में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा।
अब देखो इस केस में देखो, इसने बोला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि ये आपको वैल्यू दे दे क्या, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2। आपको बच्चा मेरे को बताएगा सर इसकी वैल्यू क्या होती है, अब थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, आपको पता है साइन कितने की वैल्यू होती है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, साइन 60, साइन 60 नहीं रेडियन बताओगे तो क्या आ जाएगा पाई/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई/3। तो ये इस फॉर्म में बन गया आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/3। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है थीटा इक्वल टू पाई/3, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए जनरल सॉल्यूशन। क्या सिर्फ थीटा इक्वल टू पाई/3 पे इसकी वैल्यू रूट 3/2 होगी, और भी किसी वैल्यू हो सकती है। भाई आपको बताया था कि साइन थीटा आपका कहां कहां पॉजिटिव होता है, साइन थीटा आपका देखो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, एक सेकंड क्वाड्रेंट पे। अगर आपको साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 मिल रही है पाई/3 की, तो आपको यहाँ पे भी तो सेम वैल्यू मिलेगी आपको, कितने पे, जब आपकी ये वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी क्या होगी 180, 180 मींस पाई माइनस पाई/3 पर। अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी याद करो, आपको बताया था साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई/3 किसके बराबर होगा आपका साइन पाई/3 के। यानी एक वैल्यू क्या मिलेगी आपको पाई माइनस पाई/3 जब करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई/3। एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी फिर 2 पाई/3। यानी थीटा की वैल्यू एक तो आपको मिली पाई/3, एक मिली आपको 2 पाई/3, पाई/3 और 2 पाई/3, इन दोनों पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है रूट 3/2। ठीक है, अब आप और देखोगे, जब आप एक साइकिल रोटेट करके आ जाओगे इसके पास, ठीक है, तो आपको फिर वापस वही वैल्यू मिल जाएंगी, यानी मीन पाई/3 प्लस 2 पाई। सेम ऐसे यहां आ जाओगे 2 पाई/3 प्लस 2 पाई, 2 पाई/3 प्लस 2 पाई, तब भी आपको सेम वैल्यू पाई/3। फिर दो साइकिल रोटेट करके आ जाओ 4 पाई, 2 पाई प्लस 3 प्लस 4 पाई, ऐसे आपको और वैल्यू मिलती जाएंगी, ऐसे करके आपको और वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, अब आपको जनरल सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाओगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ क्या हो रखा है, एक तो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है पाई/3 प्लस 2n पाई करके, पाई/3 प्लस 2n पाई करके। अब आपको क्या दो सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं, कौन कौन से, एक तो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, थीटा इक्वल टू पाई/3 प्लस 2n पाई, पाई/3 प्लस 2n पाई। अगर आप यहां से अगर कॉमन ले लेते हो क्या, पाई/3 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, पाई/3 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ 6n, या एक काम करो 2n पाई प्लस पाई/3 रहने दो, 2n पाई प्लस पाई/3। ठीक है, अब एक आपको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 पाई/3 प्लस 2n पाई, 2 पाई/3 प्लस 2n पाई, 2 पाई/3 प्लस 2n पाई, दूसरा सॉल्यूशन आपको ये मिल रहा है यहां से, ये मिला था आपको इस वाले से। अब इसको देखो हम और क्या ले सकते हैं, 2 पाई/3 प्लस 2n पाई को, इसको हम ये ले सकते हैं यहाँ, ये कैसे निकाला था हमने, पाई माइनस पाई/3 प्लस 2n पाई, ये कभी कहा था पाई माइनस पाई/3 प्लस 2n पाई, पाई माइनस पाई/3 आपको क्या होगा 2 पाई/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2n पाई, 2n, 2n-1 इंटू पाई माइनस पाई/3, 2n-1 इंटू पाई माइनस पाई/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा आपको, जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको देखना है। अब ये तो आपको दो सॉल्यूशन मिल गए ना, दो सॉल्यूशन में एक जनरल सॉल्यूशन बनाना है सर, कि आप एन की कोई वैल्यू मिलो आपको सारी वैल्यू मिलती जाए, वो आपको देखना है। इसको वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को सॉल्व। इसको देखो बेटा ऐसे करेंगे कि साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ये है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कोई भी। अब आप देखो
वैल्यू याद है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता था? साइन सी माइनस साइन डी याद करो जल्दी से। अगर देखो बेटा आपको नहीं याद है तो जल्दी रिवाइज करो, फॉर्मूले सारे हैं टाइम टू टाइम, अदरवाइज आप भूल जाओगे। क्या होता था ये? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये होता था। अब अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी थीटा प्लस अल्फा बाई 2, क्लियर? एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 तो आपका उड़ गया 0, है ना? अब आपका क्या होना चाहिए? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये कब जीरो होगा? अब ये जीरो तब होगा तब या तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाए आपका, या फिर ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाए। इन दोनों में से कोई एक पार्ट जीरो हो जाए या दोनों पार्ट जीरो हो जाए, तो आपका फिर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम करते हैं cos थीटा प्लस चलो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को जीरो करके देखते हैं। साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को जीरो करके देखते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता तो क्या सॉल्यूशन होता था जनरल सॉल्यूशन इसका? इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आता था थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई। ठीक, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। देखो ये वाली मिल गई 2n पाई प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ अल्फा क्या है आपका? पाई बाई 3 था ना, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 3, ये वाला सॉल्यूशन आपको मिल गया 2n पाई प्लस अल्फा रख के। एक वैल्यू आप रखोगे क्या? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये आपको सॉल्यूशन पता है क्या होता था? cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 यानी cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0 का आपको क्या सॉल्यूशन मिलता था? cos थीटा इक्वल टू 0 का आपको क्या मिलता था? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अब देखो ये क्या मिलेगा आपको? 2n थीटा, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में लिखिए ना, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई, क्या था? देखो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्लियर? cos थीटा इक्वल टू 0 का, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, क्लियर? एक सॉल्यूशन तो ये आया आपका थीटा का। एक सॉल्यूशन अभी हमने निकाला था क्या? थीटा इक्वल टू, इससे पहले निकाला था कि क्या निकाला था? 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस अल्फा। अब एक चीज देखो, अब हमें तो इन दोनों को जनरल करना है। अब आपको दो सॉल्यूशन मिले हैं, आपको या तो ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई। अब दोनों को जनरल करना है तो क्या करेंगे? आपको एक चीज देखो यहां से देखने क्लियर हो जाएगी कि जब आप n की वैल्यू 1 रख रहे हो, n की वैल्यू 1 रखते हो आपको मिला 2 पाई प्लस अल्फा। जब आप n की वैल्यू रख रहे हो 2, तो यहां से क्या मिल रहा है आपको? 4 पाई प्लस अल्फा। 3 रखोगे तो 6 पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो आपको यहां से कौन कौन सी वैल्यू मिलती जा रही है आपको? 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, यानी आपको इवन वाले मिलते जा रहे हैं। अब यहां पर रख के देखो 1, जब आप 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 पाई, 3 पाई, ठीक है। जब आप यहां वैल्यू रखोगे क्या 2, तो 5 पाई, यानी यहां आपको ऑड टर्म मिल रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है आपको? ऑड टर्म। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इक्वल टू अल्फा। तो इसमें क्या आएगा कि जब आप n की वैल्यू को 1 रखोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? पाई माइनस अल्फा। क्या मिलेगा आपको? पाई माइनस अल्फा। कौन सा सॉल्यूशन मिल गया? अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख के देखो तो क्या मिल रहा है? पाई माइनस अल्फा। यहाँ n की वैल्यू 1 रखने पर आपको मिल रहा है पाई माइनस अल्फा, तो n की वैल्यू 0 पर पाई माइनस अल्फा, यानी सॉल्यूशन आपको मिल गया। n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 पाई
अब ये क्या हो जाएगा 2 पे तो प्लस, तो 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ देखो n की वैल्यू 1 रखने पे देखो 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ रखोगे अब क्या 3, क्या मिल जाएगा आपको 3 पाई माइनस अल्फा। अब n की वैल्यू देखो यहाँ 1 रख के देखो, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू 2 प्लस 1 3 पाई माइनस अल्फा। जब n की वैल्यू 4 रखोगे तो आपको देखो ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे करके अब आपके इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जनरलाइज सॉल्यूशन कर दिया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने ना। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको समझा भी दिया कैसे आता है, आपको याद रखना पड़ेगा फिर साथ ही साथ, ठीक है। एन पाई कुछ है लिमिटेड, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी की हेल्प से आप बार बार यूज करके निकाल सकते हो, क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा टू साइन अल्फा का क्या है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर अल्फा, ठीक है। अब जो आपका देखो n तो आपका इंटीजर है ही है, n तो आपका इंटीजर है। जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में होती है आपकी, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में। क्यों बोल रहे हैं इसको कि बेटा माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में तो हर वैल्यू आपकी साइन की रिपीट हो जाती है। देखो माइनस पाई बाई टू, ग्राफ से देखो साइन के केस में माइनस पाई टू कितनी माइनस वन, और पाई बाई टू पे कितनी है 1। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आपकी सारी वैल्यू रिपीट हो रही है, सारी वैल्यू आ जाएगी इसमें ना। इसके बाद फिर क्या वैल्यू रिपीट होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि थीटा आपका माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, अल्फा, क्लियर। तो ये आपका हो गया फिर अल्फा आपका माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, एन टेंस टू बिलोंग थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इनटू अल्फा। ये आपका आगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे ही आप देखो और जाओगे, सेम आपका क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का भी सेम ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अगर चाहो तो इसको भी सॉल्व करवा दें। अब देखिए यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 और पाई, क्यों 0 और पाई, क्योंकि यहाँ 0 और पाई के बीच में आपको cos की सारी वैल्यू रिपीट हो जाती है। इसको एक बार देख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला कैसे था। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम फॉर्मूले लग जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला कैसे निकल के आता है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अब कैसे आता है ये देखना है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब इसके साथ क्या करोगे, इसको cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपको याद है क्या, इसमें दोनों एक साइन के साथ थे, 2 साइन क्या क्या आता था इसमें, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और आता था इसमें साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 आता था इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये साइन अल्फा माइनस थीटा था, अगर इसको मैं उल्टा वहां थीटा माइनस अल्फा को माइनस को मानूंगा और साइन माइनस तो माइनस बाहर आ जाता, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस साइन माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका तो क्या होना चाहिए, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो आपका या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा, ये तब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो पहले ले लेते हैं हम इसको, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अभी आपको बताया था क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अगर आप करोगे साइन थीटा इक्वल टू 0 वाला, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई, तो यहां से क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 2n पाई माइनस 2n पाई माइनस अल्फा। एक तो आपको ये सॉल्यूशन मिल गया। एक बार आप क्या करोगे, इसको लोगे साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 2n पाई प्लस, तो एक बार आप 2n पाई प्लस अल्फा कर रहे हो, एक बार आप 2n पाई माइनस अल्फा कर रहे हो। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है कि आपका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये था आपका थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में क्यों होगी कि आपकी cos के केस में सारी वैल्यू आपकी 0 से लेके पाई तक में रिपीट हो जाती है। 0 से लेके पाई तक बीच में आपकी सारी वैल्यू रिपीट हो जाती है। 1 से लेकर -1 तक होता है ना cos की जो डोमेन होता है आपका, सारी वैल्यू आ गई आपकी 0 से पाई के बीच में, इसलिए यहाँ 0 से पाई रखते हैं। ठीक है, n बिलोंग्स टू पाई होता है आपका। नेक्स्ट आपका रह गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तब क्या होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। n पाई प्लस अल्फा तो कैसे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको कह सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। अब इसको क्या लिखेंगे sin थीटा cos अल्फा इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा। अब इसको ऐसे लिखते हैं sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो किसका फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b। इसका फॉर्मूला बन गया sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो आपका ये 0 होना चाहिए, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा इसके लिए क्या होना चाहिए, थीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए आपका n पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n की कोई वैल्यू तो आप -1 1 0 2 3 आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो tan के केस में आपका ये हो जाता है आंसर, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों रिलेशन, एक साइन वाला कॉस वाला। अब यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू -पाई/2 पाई/2 के बीच में, क्योंकि आपकी इसमें tan के केस में होता है वैल्यू आपकी -पाई/2 और पाई/2 के बीच में रिपीट होती है बाद में। कोई भी वैल्यू आप सारी वैल्यू कवर कर लेता है -पाई/2 से पाई/2 तक के बीच में। ठीक है, ये तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब और कौन कौन से रह गए हमारे, इसमें देखो आपका रह गया है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का देखो तीनों का सेम केस आएगा, तीनों का क्या सेम केस है। क्या तो आपका sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा हो, है ना, क्या क्या है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों केस में आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, तीनों में याद करना, ये इसका एडवांटेज है, इसके साथ दो फ्री, इसके साथ दो फ्री, आपको एक याद करना है, बाकी दोनों भी सेम होगा। कैसे सेम होगा आपको बता, ठीक है। अब पहला आपको देखो sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर अल्फा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप ओपन करोगे कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा a माइनस बी a प्लस बी। आपको साइन c माइनस डी और साइन c प्लस डी वाला उसको लगाओगे, उसको है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा एंड साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आप या तो ये वाला पार्ट 0 या ये वाला पार्ट 0, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर ये वाला पार्ट पहले 0 करते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, क्या आना चाहिए यहां से थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू n पाई, मींस थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। जब इसको करोगे आप साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका n पाई, मींस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में n पाई प्लस अल्फा। तो यहां से आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यहां से मिला थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर।
अगर आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्या दे, आपसे बोले कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसको सॉल्व आप ऐसे करोगे कि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है आपका, अब ये आपको पता है 1/2 तो वैसे तो होती है आपकी साइन उसके केस में, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करके 1/2, उसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4। ठीक है, तो अब यहां से आपको थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूला अगर याद है, क्या आ जाएगा यहां से n पाई प्लस माइनस π/4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो चाहे आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तब भी आपका सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये लिखा हुआ है आपका n पाई प्लस माइनस, ठीक है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का क्यों होता है ये सेम, ये बता देते हैं आपको ना। ये इसलिए सेम होता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 माइनस से 1, तो क्या आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये सेम बना लिया हमने इसको, cos स्क्वायर थीटा में यूज करके हमने सेम बना लिया, ये आ गया। नेक्स्ट है आपका क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब तो ये भी आप आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सी आपको आइडेंटिटी यूज बताई ना फर्स्ट क्लास में, आपको बताई थी कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होता है आपका sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो इसको, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। अब इसको अगर रिवर्स इनवर्स कर लो इसका, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और इसको क्या लिखते हैं फिर इस वाले से sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। ये तीनों एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, इसलिए तीनों का सॉल्यूशन भी सिमिलर होगा, सेम होगा। क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपके हो गए जनरल जो आपको याद रखने हैं। तो एक तो आपको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का रखना है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, ये याद रखने हैं। कुछ आपको जनरल बताए थे सिंपल वाले के sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू -1, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। एक एग्जांपल क्या रखा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच tan 3x tan 2x upon 1 plus tan 3x into tan 2x। अब ये तो आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, अभी तो इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा आपका इक्वल टू 1। अब यहाँ आपको x की वैल्यू बतानी है कि जहां पे ये 1 हो जाए। अब ये आपको कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या, किसका फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था हमने किसका, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, किसका बताया था ये tan a माइनस b का। उससे क्या आ जाएगा tan 3x माइनस 2x इक्वल टू 1, tan 3x माइनस 2x इक्वल टू 1। यहां से क्या आ गया tan x इक्वल टू 1, और ये 1 की वैल्यू किस केस में होती है tan में, tan π/4, tan π/4, tan π/4। अब tan π/4 होगा तो आपको ये वाला याद है कि tan x इक्वल टू tan π/4, क्या वैल्यू आएगी यहां से x की, x वैल्यू आएगी n पाई प्लस π/4, n tan x इक्वल टू tan π/4 का n पाई प्लस पाई था ना, तो tan x इक्वल टू tan के केस में क्या था, tan के केस में क्या था आपका, tan थीटा में tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। इस केस में देखो आपका क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा हो गया ना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये तो आपको सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल टू n पाई प्लस पाई, लेकिन आपको चेक भी करना होगा कि क्या इस वैल्यू पे आपका फंक्शन ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो या नहीं। अब देखो x इक्वल टू n पाई प्लस पाई 4, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 0 ले लेते हैं,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 वैल्यू रख के देखना जरा इसमें, जब आप यहाँ पाई बाई 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 10 3 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 3 पाई बाई 4 10 पाई बाई 2। अब जरा ये बताओ 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाई 2 वैल्यू डिफाइन नहीं होती ना, 10 पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड, ये तो आपका डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे, जब ये डिफाइन ही नहीं होगा तो ये तो आपका इसका सॉल्यूशन आंसर हुआ ही नहीं। इट मींस देखो इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, वो भी इसको क्या है, डिफाइन नहीं है इसका। इट मींस इस इक्वेशन का आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, इस इक्वेशन का आपका कोई भी आंसर नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 5 5 मींस एम्प्टी सेट, एम्प्टी यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन निकाला लेकिन उस सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू इसको डिफाइन नहीं कर रही है। इट मींस इसका इस इक्वेशन का कोई भी आंसर नहीं होगा। तो जनरली ऐसा होगा नहीं, तो आपको बस एक स्पेशल केस आपको बता दिया है, बाकी ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, तो आपका भी तो एक बार आप चेक करके देख लेना है ना, अगर आपका जो भी इक्वेशन है वो आप एक बार चेक करके देख लेना कि इसको डिफाइन है या नहीं, ठीक है। ओके नाउ फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी कुछ आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसे मान लो sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको देखो इसको 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin के केस में, sin पाई बाई 6 की, sin पाई बाई 6, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाला केस आ गया, तो यहां से अगर आप देखोगे sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा का क्या बताया था आपको, n पाई माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, n पाई माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो गया थीटा का, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n पाई बाई 6, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यही था ना भाई। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का क्या बताया था, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा, अल्फा की जगह आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये कौन सा केस आ जाएगा आपका, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब आपको cos थीटा इक्वल टू 0 वाला केस आ गया, तो यहाँ क्या होता था, 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n पाई, ये था ना 2n पाई। तो अब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 4n पाई अपॉन 3, ये इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का, ठीक। थर्ड वाला खुद करके देखना, tan थीटा इक्वल टू 0 वाला केस, तो tan थीटा इक्वल टू 0 तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 4n पाई बाई 3, ये एक करके देख लेना। कोसेक थीटा बाई 2 वाला बता देते हैं, कोसेक थीटा बाई 2, कोसेक थीटा बाई 2 इक्वल टू -1, इसको कैसे करोगे, कोसेक थीटा बाई 2 को कैसे करोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू -1 अपॉन 1, यानी 1 अपॉन -1, यहां से क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू -1, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू -1। अब साइन थीटा इक्वल टू -1 का आपको बताया था, साइन थीटा इक्वल टू -1 का क्या बताया था आपको, कि थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, 4n माइनस 1, 4n-1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4n-1 इंटू पाई, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4n-1 इंटू पाई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप की आपको इक्वेशन दी होगी, इसका सॉल्यूशन पूछा होगा, जनरल सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा तो 0 टू पाई के बीच में वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन आपका इस तरह से इक्वेशन फाइंड करनी है और आंसर निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और जो आप अभी क्या होगा कि नेक्स्ट जो आपका है वो है डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये तो आपकी सिंपल वाली थी अभी ना, ये सिंपल वाले का होगा, सिंपल वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी उनकी। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो उसकी कुछ स्ट्रेटेजी बताई जाएंगी, उसके बेस पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना।
जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहां से आप क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।